वीडियो में हम लोगों ने इन्वायरमेंट टर्म को समझने की कोशिश की थी। हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट टर्म का मीनिंग क्या होता है। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस दैट वाई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट द प्राइमरी स्टेज। यानी कि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को प्राइमरी स्टेज के क्यूरिकुलम में क्यों रखा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंट हमारा मोटे तौर पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में सारे नेचुरल बायोटिक एंड अबायोटिक चीज़ें आती हैं, वेयर एज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में हमारे जितने ह्यूमन रिलेशनशिप्स हो गए, हमारी ह्यूमन मेड थिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि हमारा जो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट है वो सारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आता है। अब इन्वायरमेंट में कुछ इन्वायरमेंटल इशूज़ भी शामिल होते हैं। बहुत ही मीन्स बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का इशू, पॉल्यूशन का इशू और सोशल रिलेशनशिप का इशू, जो सोसाइटी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज़, या फिर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का इशू। तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं जो कि सोसाइटी के एडल्ट और रिस्पॉन्सिबल लोग भी समझ नहीं पाते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि उनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसे इश्यूज़ को और ऐसे इन्वायरमेंटल स्टडी को प्राइमरी लेवल पर क्यों शामिल किया गया है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करें तो ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया है। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में इसको पढ़ाया जाता है। इसमें सोशल स्टडीज, साइंस और भी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात होती है हॉलिस्टिक एजुकेशन की। अब हॉलिस्टिक एजुकेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपने फिलोसफर्स की एजुकेशनल फिलोसफी में आपने पढ़ा होगा अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जॉन डेवी, ऑरोबिंदो और भी कई सारे फिलोसफर्स की फिलोसफी आपने पढ़ी होगी एट योर टीचर ट्रेनिंग। तो वहाँ पर आपने एक कॉमन पॉइंट देखा होगा कि ये जितने भी फिलोसफर्स हैं तो ये बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, ठीक है, या फिर ये बात करते हैं एक हॉलिस्टिक एजुकेशन की। तो क्या होता है हॉलिस्टिक एजुकेशन? हॉलिस्टिक एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पर बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है उनको बाहर निकाल के जो वो बनने के कैपेबल हैं, यानी कि जो बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी जो वो फ्यूचर में बन सकता है उसको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किया जाता है, वही होता है हमारा हॉलिस्टिक एजुकेशन। तो ये तो हो गई बात हॉलिस्टिक एजुकेशन की। अब अगर हम इसके एम की बात करें तो इसका जो एम है वो है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जितने भी डायमेंशंस हैं इन सबका डेवलपमेंट होगा, तब हम मानेंगे कि हॉलिस्टिक एजुकेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो फिलोसफर्स हैं जो कि हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं तो उनका कहना है कि बच्चों को हमें डायरेक्टली इंगेज करना है लर्निंग में। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों का डायरेक्ट इंगेजमेंट होना चाहिए। उनको हमें पैसिव लिसनर की तरह बैठा के कुछ भी ना सुनाना है ना ही रटाना है, उन्हें हमें डायरेक्टली इंगेज करना है। और यहाँ पर वो बात करते हैं कि हमें टीचिंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पर बच्चों को एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ टीचिंग एंड इन प्लेस ऑफ रोट लर्निंग यहाँ पर हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करना है। और ये सारी ही बातें लागू होती हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट एरिया है जहाँ पर बच्चे खुद अपने आप से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो अपने इमीडिएट सेल्फ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने नेबरहुड को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को कम्प्लीटली वो एक्सप्लोर करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन से उनको सिखाने की कोशिश की जाती है, रियल लाइफ इशूज़ से उनको अवगत कराया जाता है। ठीक है, अगर आपने ईवीएस की बुक देखी होगी, क्लास 3rd to 5th चलती है ईवीएस की बुक्स, तो अगर आप वो उठा के देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस और काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स को उठा के इस बुक में रखा गया है और बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। और बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो इनके थ्रू यहाँ पर ईवीएस में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको ईवीएस में पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाना है तो आपको वहाँ पर सिर्फ उनको रटाना नहीं है कि हाँ ये पॉल्यूशन होता है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं उनको बतानी है। हमें उन्हें किसी रिवर साइड ले जाना है और वहाँ पर उनको खुद दिखाना है कि कितनी यहाँ पर पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो वो बच्चे खुद से समझेंगे। या फिर उनको एक ऐसी स्टोरी लाइन के थ्रू हमें उनको समझाना है, इसमें कोई स्टोरी हो, उसमें इस मेजर थीम को वहाँ पर रखा जाए और बच्चों को उस तरह से समझाया जाए। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पर कुछ भी रोट लर्निंग नहीं कराना है, हमें एक्सपीरियंस के थ्रू कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें यहाँ पर समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ईवीएस का क्या रोल है।
तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ईवीएस हमें जो है डायरेक्टली कनेक्ट कराता है हमारे इन्वायरमेंट से। जब बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, जब वो कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सीख रहे होंगे, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल इश्यूज से एनकाउंटर वो कर रहे होंगे, तो उनके अंदर अपने आप ही एक इंसाइट डेवलप होगा। यानी कि वो खुद से चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट से हमारा क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और कैसे हम उन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ के लिए हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक इंसाइट उनके अंदर डेवलप होगा, एक एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होगा। तो ये होता है प्राइमरी स्टेज पे इन्वायरमेंट को इंक्लूड करने का मेन एम। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है थीम्स की। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 थीम्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें बहुत ही रियल लाइफ से रिलेटेड और एकदम जो सबके लिए नेसेसरी होती है वही थीम्स है इसमें। पहला है हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन वाटर, फूड, शेल्टर, ट्रैवल। ठीक है, इस तरह से करके ये कुछ थीम्स हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने 3rd to 5th की बुक पढ़ी होगी या आप पढ़ेंगे आगे, तब आपको ये थीम्स मिलेंगी। और फर्दर जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें हम इन थीम्स को काफ़ी डिटेल्ड वे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थीम्स होती हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हमारा जो ईवीएस है ये एक लाइफ स्किल एजुकेशन की तरह भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो वो ना सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं, बल्कि जो उनके इन्वायरमेंट में उनके जो अदर ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके साथ में उनका कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वो भी वहाँ पर वो समझते हैं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडी एक लाइफ स्किल एजुकेशन की तरह होता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। इसमें हमने समझा कि ईवीएस क्यों प्राइमरी स्टेज पर ज़रूरी है या क्यों प्राइमरी स्टेज पर इसको रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव्स किसके अकॉर्डिंग होंगे? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो हम अगले वीडियो से एनसीएफ 2005 का जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 वाला, उसमें क्या ईवीएस के बारे में बोला गया है वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।